जय गुरुदेव। ये वीडियो समसामयिक है। समसामयिक किस संदर्भ में है? क्योंकि अभी अभी 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को जो है पुलिस ने, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और उनकी ये गिरफ्तारी कैसी रहेगी? क्या वो जल्दी छूटेंगे या उनको देर लगेगी? क्या उनके साथ अन्याय हुआ है? वगैरह वगैरह जो बातें हैं, क्या उनकी कुंडली में जेल जाने के योग मौजूद थे? क्योंकि वो जो है लगभग 10 वर्ष से जो है 2015 से तो वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी कुंडली में राजयोग तो है। और क्या उनकी कुंडली में जेल योग भी था? और ये योग क्या लंबा होगा, या उनकी जल्दी जमानत हो जाएगी, या उनकी जमानत देर से होगी? क्या होगा? इस संबंध में ये जो है ये वीडियो है। तो कुंडली में जेल योग देखने के लिए जो है उसके लिए किसी भी कुंडली को देखने के लिए उसमें क्या बोलते हैं, उनका बर्थ डेट होना चाहिए, उसमें जन्म तारीख होना चाहिए, जन्म समय होना चाहिए और जन्म स्थान होना चाहिए। तो केजरीवाल जी के केस में जो है इनकी एक अच्छी बात यह है कि बर्थ डेट के जितने वर्जन हैं, मतलब जितने मत हैं, जितनी जानकारियाँ मौजूद हैं मीडिया में, उसके हिसाब से बर्थ डेट सेम है। इनकी बर्थ डेट है 16 अगस्त 1968। ये सभी में एग्जैक्ट है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। अब रहा दूसरी बात कि इनके जन्म समय का, इसमें जो है मीडिया में जो जानकारी है या जो जानकारी इंटरनेट के थ्रू मिलती है, उसमें इनके 3 जन्म समय दिए गए। एक तो 16 तारीख को जो है तुरंत 00:30 मतलब 12:30 पर जैसे ही 16 तारीख लगी तो इनका बर्थ समय है। दूसरे मत से इनका बर्थ समय है सुबह 7:30 पर सुबह। और इनका तीसरा एक और जन्म समय मिलता है, वो है 16 तारीख की रात को 23:46 पर। तो ये 3 मत जो है मीडिया के द्वारा इनके जन्म समय के बताए गए। जन्म स्थान में जो है, जन्म स्थान इनका जो है, एक जगह शिवानी हरियाणा लिखा है, दूसरी जगह इनका हिसार और हरियाणा लिखा है। तो इनके जन्म समय के ये मतांतर है। लेकिन इनके जो अभी तक की इनकी जीवन की जर्नी है, उसके हिसाब से जो सबसे ऑथेंटिक जन्म समय मालूम चलता है, वो है इनका 16 अगस्त 1968 रात्रि के 00:30 पर। और इनका जन्म स्थान है शिवानी हरियाणा। ये इनका जन्म समय है। जन्म समय के हिसाब से जो है इनकी लग्न वृषभ लग्न है, और इनकी जो राशि है वो मेष राशि है। वर्तमान समय में जो है इनकी गुरु की महादशा 26/10/23 से में गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। गुरु की महादशा की ये अंतिम अंतर है, जिसमें गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। ये 26/10/2023 से 20 मार्च 2026 तक है। ये इनकी जो इनकी कुंडली है वो वृषभ लग्न की है। तीसरे भाव में सूर्य मंगल बैठा है कर्क राशि में, चौथे भाव में सिंह राशि में गुरु शुक्र बुध बैठा है, पंचम भाव में केतु बैठा है, 11वें भाव में राहु है, और 12वें भाव में शनि चंद्रमा का योग मेष राशि में बना हुआ है। तो ये इनकी जन्म कुंडली है। अब अपन को इसका मेन फोकस है कि इनको जो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो इनको जो गिरफ्तार किया है वो किया है 21 मार्च 2023 को रात्रि के 11:02 पर। तो 21 मार्च 2024 को 11:02 पर जब इनकी कुंडली बनाई जाती है, तो वो कुंडली बनती है मेष लग्न की। और इसमें जो ग्रह इस प्रकार है कि मेष राशि में ही गुरु बैठा है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में अपनी कर्क राशि में बैठा है, कन्या राशि में केतु बैठा है, 11वीं राशि में मंगल शनि और शुक्र बैठे हैं, और जो है मीन राशि जो 12वें भाव में है उसमें सूर्य और राहु और बुध बैठा हुआ है। तो इनकी ये गोचर कुंडली है। अब इनको जेल क्यों हुई, या जेल पहुंचाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो जेल क्यों हुई, तो कहते हैं राहु को एक बहिष्कृत ग्रह और जेल भेजने वाला प्राथमिक कारक के रूप में जाना जाता है। अर्थात राहु को एक बहिष्कृत ग्रह, राहु जो है क्या करता है कि घर से बहिष्कृत करा देता है, समाज से बहिष्कृत करा देता है, उसको उठा के एक सेपरेट स्थान में एक बंद कर देता है, जेल कोठरी भेज देता है। तो जेल भेजने के प्राथमिक कारक के रूप में राहु को जाना जाता है कि राहु वो महत्वपूर्ण कारक है जिसने जेल भेजा दी। और दूसरी बात में शनि की, यदि शनि की महादशा है, शनि का अंतर है, या शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, दूसरी बात ये होती है। तीसरी बात, कुंडली में बनने वाले योग होते हैं कि जहाँ शनि मंगल राहु की युति दृष्टि या युति का संबंध यदि हो,
तो भी जेल हो जाती है। इसी में यदि शनि, मंगल, सूर्य, राहु और कमजोर चंद्रमा का यदि युति दृष्टि संबंध हो तो जेल हो जाती है। और इसके लिए जो भाव है, छठवां, 8वां और 12वां भाव जो है, जेल भेजने में इन भावों का योगदान रहता है। तो इस प्रकार जो है हम अब केजरीवाल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो केजरीवाल की कुंडली है, उस केजरीवाल की कुंडली में जो है अभी गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। गुरु की महादशा में राहु का अंतर चलता है, चूंकि गुरु और राहु की शत्रुता रहती है। और दूसरी बात जो है, उत्तर कालाव्रत में जो है बहुत ही अच्छा योग दिया है कि यदि दशानाथ से अंतरदशा नाथ 6वें 8वें भाव में हो तो वो बहुत ही बड़ा शत्रु हो जाता है। और उनकी दशानाथ कुंडली में यही देखते हैं कि जो गुरु की महादशा में राहु बनता है तो महादशानाथ और अंतरदशानाथ का जो संबंध है वो 8वां संबंध है। महादशानाथ से अंतरदशानाथ राहु 8वां है, अर्थात जेल पहुंचा सकती है। ये अंतरदशा ये चल रही है 26 अक्टूबर 23 से, मतलब वहां से तलवार लटकी है। 26 अक्टूबर 23 से तलवार लटकी थी और 21 मार्च 2024 को ये ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया। और जो है ये अंतरदशा जो है ये चलने वाली है 20 मार्च 26 तक, अर्थात श्रीमान केजरीवाल जी को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। दूसरी बात हम गोचर में देखते हैं कि इनकी जो है, जब हम राशि से गोचर देखते हैं तो इनकी मेष राशि है और मेष राशि से जो है गोचर में अभी राहु मीन राशि में राशि से द्वादश भाव में चल रहा है। द्वादश भाव जो है जेल, बंधन, अपयश का कारक है, तो वहां भी राहु इनको परेशान करे हुए है। और इनकी स्थायी रूप से जो राशि कुंडली है, राशि कुंडली भी चूंकि राशि इनकी मेष है तो जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा मेष राशि में युति करके बैठे हैं और उससे राहु 12वां है। तो राहु का जो है इनको जेल पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कि इनकी कुंडली में, राशि कुंडली में, इनकी दशानाथ कुंडली में, इनकी गोचर कुंडली में राहु ठीक उसी स्थान पर मौजूद है जहां से इनको जेल पहुंचाया जाता है। तो राहु की अंतरदशा 20 मार्च 26 तक चलेगी, इसलिए कहा गया है थंबनेल में कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। जब हम इनका आगामी और समय देखते हैं तो आगामी और समय में जो है इनका 29 मार्च 25 से इनकी राशि में साढ़ेसाती लग जाएगी। और दूसरी बात है कि 20 मार्च 2026 को इनकी महादशा में शनि का पदार्पण हो जाएगा। शनि की महादशा भी इनके जीवन में आ जाएगी। शनि इनकी जन्म कुंडली में वो भाग्येश है, कर्मेश है, लेकिन नीच का होके वो 12वें भाव में वक्री होके बैठा है। अर्थात ये दशा इनके जीवन में बहुत ही हलचलमान और तेज रहेगी। तो आगामी समय भी इनको जो है बहुत सुखद तो नहीं कहा जा सकता। इन बातों के विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि केजरीवाल जी का अच्छा समय निकल गया है, ऐसा मान लेना चाहिए। और अभी इनको बहुत जल्दी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि इनको जैसे ही 1 मई 2024 को गुरु का गोचर बदलेगा तो गुरु हो सकता है कि इनको घर वापसी करा दे, अर्थात जमानत इनको कुछ है, जमानत इनको मिलने के योग बन सकते हैं सिर्फ एक गुरु के कारण, वरना ऐसे कोई दूसरे ग्रह जो है इनको बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन गुरु फल देने में कई बार वो 1 महीने का समय लेता है। तो मुझे लगता है कि 50% ही संभव है कि इनको इलेक्शन के दौरान इनका जेल से बाहर आना हो, अदरवाइज इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। नमस्कार।